हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट इस टॉपिक को ना छोड़ के जाएं, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। टॉपिक इज कोज थ्योरम। COASE, कोज थ्योरम। कोज थ्योरम क्या है? ये एक ऐसी थ्योरम है जो नोबेल प्राइज विनर रोनाल्ड कोज ने दी थी, और इन्हीं के नाम के पीछे ये जो कोज, जो इनका टाइटल था, वो टाइटल के नाम पे ही इनकी थ्योरम को भी नाम दे दिया गया, कोज थ्योरम। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये 1960 में दिया गया था, और ये कोई एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं था। किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। ये एक वे है रेगुलेटरी सिस्टम पे जाने का। इसको समझते हैं, ये है क्या? ये एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है जो बताती है दैट प्राइवेट इंडिविजुअल कैन सॉल्व मार्केट एक्सटर्नैलिटीज। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं वो मार्केट में होने वाली एक्सटर्नैलिटीज को बिना डायरेक्ट गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसको समझें कि एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं। एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब होता है थर्ड पार्टी इफेक्ट्स। आपके मेरे बीच में कोई डील हुई है, मगर किसी तीसरे इंसान के इंटरफेरेंस से उस पर कोई इफेक्ट पड़ा है। हम दोनों ने कुछ नहीं किया, बट थर्ड पर्सन ने इनडायरेक्टली कुछ, मतलब उन्होंने कोई स्टेप लिया जिससे इनडायरेक्टली हमारे काम पे इफेक्ट पड़ा। सपोज जैसे टैक्स बढ़ जाता है या कुछ बढ़ जाता है, तो वो ये कहता है प्राइवेट इंडिविजुअल जो होता है वो मार्केट की एक्सटर्नैलिटीज़ को सॉल्व कर सकता है बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। ये थ्योरम स्टेट करती है कि व्हेन प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियरली असाइंड, जब प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं बहुत ही क्लियरली असाइंड होते हैं, तो बार्गेनिंग जो होती है उससे एक एफिशिएंट सोल्यूशन निकल सकता है। बार्गेनिंग मतलब नेगोशिएशन करके आप और मैं बैठ के बात कर लें, उससे एक एफिशिएंट सोल्यूशन निकलता है टू एन एक्सटर्नैलिटी। इट ऑल्सो सेज बार्गेनिंग बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी राइट्स विल लीड टू ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट आउटकम। इसकी वजह से एक एफिशिएंट और ऑप्टिमल आउटकम निकल के बाहर आता है। मतलब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की आपको नीड बिल्कुल भी नहीं है। ये एक यूज़फुल वे है कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का, झगड़ों को सुलझाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये। बिटवीन कॉम्पिटिटिव बिजनेस, जो आपस में जैसे दो बिजनेस हाउसेस compete कर रहे हैं या दूसरे इकोनॉमिक यूजेस हैं, ठीक है, तो उन सब का झगड़ा सुलझाने का सबसे बेस्ट वे आउट है ये। अब अगर बात करें तो कोज थ्योरम को कंसिडर किया जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमिक एनालिसिस। आजकल की जो मॉडर्न इकोनॉमिक एनालिसिस है उसके लिए एक इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस समझा जाता है, गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशंस करने के लिए, स्पेशली इन द केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़। ज़्यादातर एक्सटर्नैलिटीज़ के ही केस में बहुत सारे जूरिस्ट ने, बहुत सारे लीगल स्कॉलर्स ने ये चीज़ एनालाइज करके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व भी किया है कि जो बिजनेस हाउसेस में कंपटीशन को लेके डिस्प्यूट्स होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको इससे सॉल्व किया कोज थ्योरम से। जॉर्ज स्टिंगलर समराइज द resolution of externality problem in the absence of transaction cost in 1996। जॉर्ज स्टिंगलर ने इसको यूज भी किया है, तो उसके बाद से इसका बहुत ही भरपूर मात्रा में यूज होने लगा। ये जो थ्योरी डेवलप हुई थी, ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, बट एक वे है रेगुलेशन करने के लिए ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज। कंपीटिंग रेडियो स्टेशंस शुड यूज द सेम फ्रीक्वेंसीज एंड वुड देयरफॉर इंटरफेयर विद ईच अदर्स ब्रॉडकास्ट। अब क्या होता था कि जो रेडियो स्टेशन थे जो आपस में compete करते थे, वो एक सेम फ्रीक्वेंसीज यूज करते थे, ठीक है, और इंटरफेयर करते थे एक दूसरे के ब्रॉडकास्ट में। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय रेगुलेटर्स वाज हाउ टू एलिमिनेट इंटरफेरेंस। अब इनके लिए प्रॉब्लम क्या थी कि इस इंटरफेरेंस को रोका कैसे जाए और एलोकेट किस तरीके से किया जाए इन फ्रीक्वेंसीज को, ताकि एफिशिएंसी आ जाए। तो उस टाइम पे कोज थ्योरम को प्रपोज किया गया दैट एज लॉन्ग एज प्रॉपर्टी राइट्स इन देयर फ्रीक्वेंसीज वर वेल डिफाइंड, इट अल्टीमेटली डिड नॉट मैटर इफ एडजेसेंट रेडियो स्टेशंस इंटरफेयर्ड विद ईच अदर बाय ब्रॉडकास्टिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी हैंड। इट डिड नॉट मैटर टू whom द प्रॉपर्टी राइट्स आर ग्रांटेड। ये मैटर ही नहीं करता कि किसको प्रॉपर्टी राइट्स ग्रांटेड है। हिज रीजनिंग वॉज डेट द स्टेशन एबल टू रीप द हायर इकोनॉमिक गेन फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग। सबको अपना अपना हायर गेन होना चाहिए, वुड हैव एन इंसेंटिव टू पे, और जो ज़्यादा पे करना चाहता है, एंड अदर स्टेशन नॉट टू इंटरफेयर, और दूसरे स्टेशन को ये कह सकता है कि तुम इंटरफेयर मत करो ज़्यादा पे करके। अगर मैं ज़्यादा पे कर दूँ, कि जो मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ उसके लिए मैं ज़्यादा पे कर दूँ, तो मैं दूसरे को बोल दूंगी कि आप इंटरफेयर मत करो। दिस इज द नटशेल ऑफ कोज थ्योरम। यही है कोज थ्योरम कि बिना गवर्नमेंट को बीच में मिलाए, जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बिजनेस कंपनीज जो हैं अपना प्रॉब्लम एक्सटर्नैलिटीज़ का खुद सॉल्व कर लेते हैं,
यहाँ पर भी तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ एक एक्सटर्नैलिटी की तरह ही सामने आई थी। तो इसकी प्रॉब्लम ऑफ इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि ठीक है, आप ज़्यादा पे कर दो। आप ज़्यादा पे कर दोगे तो अपने आप ही सॉल्यूशन निकल आएगा। तो इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की हमें नीड ही नहीं पड़ी। उन्होंने अपने आप सॉल्व कर लिया सब कुछ। तो दिस इज़ द नटशेल ऑफ कोज़ थ्योरम। तो आपको कोज़ थ्योरम आ जाए तो कोज़ थ्योरम को एक्सप्लेन कर दीजिए। किसने दिया था? रोनाल्ड कोज़ ने दिया था। कब दिया था? 1960 में दिया था। नोबेल प्राइज़ विनर थे। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? इसको अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए और पेपर में लिख के आइएगा। ऑल द बेस्ट।